अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सिंध असम्बली ने आइंदा माली साल का जो बजट है कसरत राय से मंजूर कर लिया है। इस पर बड़े सारे स्टेटमेंट सामने आए हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से कि क्यों कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया गया, क्यों इस पर जो है वो कोई बात नहीं की गई, बजट में दिलचस्पी नहीं ली गई, बजट कसरत राय से अक्सरियत से जो है वो मंजूर कर लिया गया है। और स्पीकर ने अपोजिशन के उनको 2 दिन दिए थे कि बजट के लिए तकरीर की जाए और जो उनके एतराज़ात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो जमा कराए जाए। लेकिन कोई ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात जमा नहीं कराए गए, तो क्यों नहीं कराए गए? क्या अपोज़िशन ही बजट पर इत्मीनान रखती है, मुतमईन है, या फिर एग्रीड थे, राज़ी थे? ये तमाम चीज़ें सवालात उठते नज़र आते हैं। और इसी पर आज बात करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि बजट के अंदर अगर कोई अमेंडमेंट की जानी थी, तो उस पर बात क्यों नहीं की गई? हमारे साथ इस वक्त पीपल्स पार्टी की जानिब से रुकन सूबाई असम्बली ऑन कॉल मौजूद है, नवीद एंथनी साहब। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा कि आज से असम्बली में जो बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया गया, इस पर कोई एतराज़ात आए थे या नहीं आए थे? बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। अर्ज ये है कि देखें, असम्बली एक पूरा जो एक प्रोसीजर है जी। उसके तहत अपना जो है वो एजेंडा इशू करती है। और इसके अलावा जब से ये बजट सेशन स्टार्ट हुआ था, मुख्तलिफ एक पूरे सेशन के दौरान मुख्तलिफ पार्ट में स्पीकर साहब ने जितने भी यहाँ पर पार्लिमानी जो उनके वो थे, अपना लीडर थे, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी, ज्वाइंट अपोजिशन थी, सबके साथ पहले उन्होंने एक मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने कुछ ज़ाब्ता इखलाक वो तय किए थे। ज़ाहिर है जो कौमी असम्बली में जो दुनिया में हमारी जगह खाई हुई थी, उसके बाद सिंध असम्बली में, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी होती है ट्रेजरी बेंचेस की कि आप जो है वो उसको डिसिप्लिन को मेंटेन रखें। सेशन जो है वो आपका वो अगर कॉल होता है तो उसमें सक्सेसफुली वो होना चाहिए, कोरम होना चाहिए। तो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए तमाम सियासी जमातों से एडवांस में सारी ये गुफ्तगू हुई थी और उसमें तमाम सियासी जमात जो ज़ाब्ता इखलाक कंसेंसस के साथ बना था उस पर वो कारबंद थे, पाबंद थे, सिवाय एक सियासी जमात के जी। जो कमिटमेंट करके भी जो अपोजिशन लीडर था उसके एग्री होने के बाद भी वो नहीं आई। तो मतलब ये तो ज्वाइंट अपोजिशन का हाल है सिंध के अंदर कि वो अपने ही अपोजिशन लीडर की जो है वो बात मानने को तैयार नहीं थे। तो ये जितना भी मतलब जो हमारी सिंध में अपोजिशन जमातें थी उनका इजलास में शिरकत, उनकी गुफ्तगू, उनका बजट के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करना, उस पे खदशात, उस पे एतराजात, वटेवर जो भी था, ये सारा कुछ जो था ये पहले से इन सारी जमातों ने एग्री किया था और सेशन चला और सबको जो टाइम तय हुआ था हर मेंबर का, एक मखसूस टाइम था कि हर मेंबर इतना इतना वक्त गुफ्तगू करेगा। लेकिन आप अगर रिकॉर्ड निकाल के देख लें तो जी। उससे ज्यादा स्पीकर साहब ने सबको टाइम दिया है ताकि खुल के आप अपने हल्के की डेवलपमेंट के हवाले से वहां पर स्कीम्स का होना या ना होना या किसी चीज की जो वो चाहते थे कि वहां पर जरूरत है अशद, उससे खुल के बात कर सकें, फिर इन जनरल गुफ्तगू भी करें। तो ये आप तो निकाल के रिकॉर्ड देख लीजिए तो जितने भी मेंबर्स अच्छा, हैं सबको टेक्निकली भी एक चीज़ है मैक्सिमम टाइम नवीद दिए साहब, गए। अगर टेक्निकल क्वेश्चन किया जाए कि आपकी तो अक्सरियत है और वो भी वन पार्टी, मैं समझता हूँ इन्फ्लुएंस है अक्सरियती अंदाज में। अगर मैं अपोजिशन की बात करता हूँ तो पूरी अपोजिशन भी खड़ी हो जाए तब भी बजट तो पास हो जाता ना आपकी अक्सरियत के साथ। लेकिन कोई ना कोई तो तजवीज़ दी होगी ना, टैक्सेस पे बात की होगी, किसी ना किसी चीज़ पे तो एतराज़ होगा, तहफ़्फ़ुज़ात तो होते हैं। क्या कुछ भी नहीं बात की गई अपोजिशन की जानिब से? किसने कहा है कि ओपोजिशन की जानिब से बात नहीं हुई? आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि ओपोजिशन ने गुफ्तगू की है, पीटीए के मेंबरान ने गुफ्तगू की है, पीटीआई के मेंबरान ने गुफ्तगू की है और खुल के गुफ्तगू की है। खुल के उन्होंने जो वो समझते थे उसमें उन्होंने तनकीद भी की है, अपनी तजावीज़ भी दी है। कौन कहते कि गुफ्तगू नहीं हुई है नहीं तो उन बजट पे? तजावीज़ पे गौर किया गया फिर बजट में? देखिए, गौर तो एक देखिए बजट से पहले सेशन होता है जिसमें हाँ। आप तजावीज देते हैं, फिर बजट तैयार होता है, बजट पेश होता है, फिर जो बजट पेश होता है आपने उस पर गुफ्तगू करनी होती है। अगर ठीक है। कोई चीज उसमें आपने गलत महसूस की है, आप समझते हैं कि जी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हाँ जी आप इसमें ये इजाफा कर लीजिए, ये प्रोसीजर होता है और उस पर गुफ्तगू हुई है। आप नेक्स्ट प्रोग्राम करें, मैं जी। आपको पूरा आपको वो ला के दे दूंगा इसकी डिटेल कि किस ऑपोजिशन के मेंबर ने कितने मिनट किस दिन कितना उसका ड्यूरेशन था गुफ्तगू का, ये मैं ला के दे दूंगा आपको। हम्म।
अच्छा, पानी पे थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा। ऑपोजिशन का नारा जी था, पानी पर कोई डेवलपमेंट सामने आई है बजट में? पानी के मतलब स्पेसिफिक बात करना चाह रहे हैं आप, किसी शहर की या सूबे की बात करना चाह रहे हैं? किस हवाले से पानी का? मैं खास तौर पे कराची पे बात करना चाह रहा हूँ स्पेसिफिकली। देखिए, कराची की अगर आप वो बात करते हैं, तो कराची में इस दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 सेक्टर्स में माजी से हम्म। बहुत ज्यादा जो है वो इस दफा जो है वो अमाउंट रखा है, और उसमें एक हैवी अमाउंट जो है वो वाटर एंड सैनिटेशन के लिए रखा गया है, ठीक ताकि है। पानी की जो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अगर कहीं इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, बेटरमेंट की जरूरत है, रिसोर्सेज जो हैं वो उसको बेहतर करने की जरूरत है, और सैनिटेशन को जो है वो इम्प्रूवमेंट है, और अगर जो जो एरियाज हैं जहाँ पे अगर नहीं है वहाँ पर है, तो वाटर एंड सैनिटेशन एक मेजर इस दफा जो है वो कंपोनेंट है अच्छा, कराची के ये हवाले से। पहली बार रखा गया है पानी पर इस तरह से नहीं, बजट मैंने कब कहा खुसूसी? है पहली दफा कहा है? मैंने कहा पिछले सालों से ज्यादा रखा गया है। हाँ, मतलब पानी का मसला देरीना मसला है, पुराना मसला है, माज़ी कदीम से चला आ रहा है, लेकिन ये मसला हल क्यों नहीं होकर देता? क्योंकि आप भी कंटिन्यूटी के साथ भाई हुकूमत पर हुकूमत करते आ रहे हैं। हम तो पूरे सूबे के जो है वो भर में एहतजाज कर रहे हैं कि भाई वफाक हमारा पानी नहीं दे रहा, वफाक हमारा पानी नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। ये को आज का थोड़ी रोना है, हम तो मतलब कितने अरसे से रोना रो रो के थक गए हैं। नहीं, दो अलग अलग मसाइल हैं जो आप बात कर रहे हैं। एक तो अरसा का मसला है, ठीक है, वो एक अलग मसला है कि वफाक की तरफ से पानी नहीं आ रहा। मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन की, पानी की लाइंस की, सीवरेज के निज़ाम की, खासतौर पे स्पेसिफिकली प्रिसाइज करके कराची को। ये जो बेज़ाब्तियाँ होती है खासतौर पे वाटर बोर्ड के अंदर, इनको क्यों नहीं एड्रेस किया जाता? मेरे मोहतरम दोस्त, ये सिविक सर्विसेज होती है बेसिकली, ठीक है ना? ये सैनिटेशन की जो आप बात कर रहे हो, इसके जिम्मेदार जो है डीएमसी और केएमसी होती है, ठीक है ना? अभी अगर आप सिंध सॉलिड वेस्ट की बात करेंगे, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने कब से इस शहर के जो जो वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ली है, इससे पहले जो बल्दियाती इदारे थे जिनको सो कॉल्ड अवाम की सपोर्ट हासिल थी, उनके पास ये रिसोर्सेज थे, उनके पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर था। उन्होंने ही इस इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए कराची के अच्छा, अवाम की खिदमत एक करनी ज़िमनी थी। सवाल आप अब ही की सुन इसी लीजिए ना, गुफ्तगू में। मेरी सुन लीजिए ना, मेरे दोस्त मेरी सुन लीजिए ना। अब ये वाटर एंड जो अपना सैनिटेशन का जो डिपार्टमेंट है, तो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है, उसमें ये चंद सालों से इसको गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसको वो किया है, अपने हाथ में लिया है। अदरवाइज तो ये भी जब मुस्तफा कमाल साहब के दौर में ये कहा जाता है कि वो इसके मेयर से तो हेड थे, हालांकि ऐसा नहीं था। लेकिन उसकी बेज़ाब्तियत कभी आप चेक करके देखिएगा, गोश्त नहीं, मुलाजमीन यहाँ आपकी पर बात जो बिल्कुल इस सही शहर थी के कि डीएमसीज के थ्रू ये इस निज़ाम को चलना चाहिए था, लेकिन अगर मैं बात करूं पिछले 4 साल जो मेयर के गुजरे हैं, उसमें तो उनके पास तो कोई इख्तियार नहीं था। वजीर बल्दियात के पास ही थे ना ये डिपार्टमेंट्स, या नहीं थे? कौन सा? मैं वाटर बोर्ड की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। हाँ हाँ, तो तो आप अगर अगर आप एक कंपैरिजन करके देख लीजिए जी। कि जब तक ये इदारा मुस्तफा कमाल के दौर में था, इस शहर में कितने वहां पर एहतजाजी इज्तिमात होते थे, पानी पे जो सारा लोगों की परेशानियां थी, उसके बाद पानी की डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर हुई है कराची में। पानी की अभी भी कमी है कराची की, जितनी आबादी तेजी के साथ बढ़ अच्छा, रही बड़ी है बड़ी और बढ़ माजरत के साथ चुकी है। मैं बड़ा इसके ऊपर प्रोसाइज करके प्रोग्राम कर चुका हूँ वाटर बोर्ड के साथ। तो वाटर बोर्ड का इदारा अमला खुद कहता नजर आया कि हमारे अपने लोग भी मुलव्विस हैं, पानी चोरी का बड़ा मसला है, पानी की कमी का इतना बड़ा मसला नहीं है। उनके अपनी जो लेबर यूनियंस हैं वो वाजिबात की अदायगी के लिए धरने दे रहे हैं एमडी वाटर बोर्ड के अगेंस्ट। तो इनको क्यों नहीं एड्रेस मैं किया भाई जाता वजीर बल्दियात के थ्रू? मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि वाटर एंड सैनिटेशन जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पर अगर ईमानदारी से चेक करें तो नंबर 1 ग्रेड के जो कुंडी मैन है, जो गटर खोलने के लिए यहाँ पर भर्ती हुए थे, वो यहाँ पे डायरेक्टर बने हुए हैं, और उनकी सियासी वाबस्ती है, चेक कर लीजिए आप। ये इतनी तल्ख बात है कि जिसपे ये जो कराची के स्टेक होल्डर बनते हैं ना, इन ये बात करने को तैयार नहीं है। नंबर 1 के कुंडी मैन, जिनकी जिम्मेदारी, जिनकी अपॉइंटमेंट ठीक है। सिर्फ इसलिए हुई थी कि वो जो है ना करें। अच्छा,
ठीक है, आपकी बात एक तरफ सही है कि ठीक है सियासी असर होगा, लेकिन बात तो वही आ जाती है ना, जब किसी इदारे का जो सरबरा है उसको बिठाया जाता है, उसका काम होता है मॉनिटरिंग करना, फिर उस इदारे का सरबरा अरे मेरे भाई आपकी हुकूमत के मिनिस्टर के मातहत है। कराची के जो पॉलिटिकल डायनामिक्स रहे हैं माजी में, और आज भी जिस तरीके से कराची को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, 5-6 साल गुजर गए उस डायनामिक्स को चेंज हुए हुए, अब हम किस डायनामिक्स की बात कर रहे हैं? सुन लीजिए, अब ग्रेजुअली चेंज हो रहे हैं ना, ग्रेजुअली चेंज हो रहे हैं। लाहौर से ज्यादा कराची में जिन एमएनए की हुकूमत है, आप उनकी भी तो बात करके देखे ना, जो कराची से जीते हैं, क्या वो कराची के रियल रिप्रेजेंटेटिव हैं? एक कराची के लोगों को आजादी के साथ मौका वोट डालने का। फिर देखिए कराची के रिजल्ट क्या होते हैं, ये देखा नहीं आपने एनए 249 में अवाम की आवाज, अवाम की राय का फैसला कि वो किसको चाहते हैं, कि कौन सी सियासी जमात है जो कराची के मसाइल ये वही अवाम है जो सर्वे करवाते हैं, ये वही अवाम है जो सर्वे करवाते हैं, तो उसमें पीपल्स पार्टी आखिरी नंबरों में नजर आती है। जब वोटिंग होती है तो पीपल्स पार्टी अचानक से पहले नंबर पर आ जाती है। ये वही अवाम का सर्वे भी हुआ था गालिबन 249 की अवाम का सर्वे। देखें होता ये है कि अवाम का सर्वे एक फर्क चीज होता है, सर्वे कराने वाली बॉडी फर्क होती है, रिजल्ट उसने अपनी मर्जी के पेश करने होते हैं ना। थर्ड पार्टी अपना क्या मफाद रखेगी अपनी मर्जी के रिजल्ट पेश करके? थर्ड पार्टी ओपिनियन बिल्डिंग का काम कर रही होती है। अच्छा चले, मेरा सवाल ये था, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया कि आपके मिनिस्टर हैं नासिर हुसैन शाह, वजीर बल्दियात, उनके मातहत ये इदारा आता है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, जिसके एमडी हैं असदुल्ला साहब जो इंजीनियर हैं खुद। अब इनके लिए वाटर बोर्ड का अमला चलाना इतना मुश्किल क्यों हो गया है कि पानी चोरी का मसला हो तो इन्वॉल्वमेंट इनके लोगों की होती है, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का मसला हो तो इनके लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, बिल्डिंग से जो पैसा कलेक्ट करके वॉल्व मैन 2 चूड़ियां 3 चूड़ियां खोलते हैं, तो ये तमाम शिकायत मौसूल होती हैं हमें दिन ब दिन, इसको एड्रेस क्यों नहीं किया जाता? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। देखिए दोस्त, बात यह है कि मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगा कि ये जो आप बात कर रहे हैं ये मुमकिन तौर पर होगा, और जैसे आप कह रहे हैं वैसा ही हो, लेकिन मैं एक हटके थोड़ी सी तल्ख बात करूंगा कि जहां पर आपका या मेरा मुफाद होगा, ठीक है ना। मैंने अपना सफर जो है बल्दियात से शुरू किया था। ठीक है, चूड़ियों की जो पॉलिटिक्स है ना, कि इसका जिम्मेदार मैं और आप होते हैं, सबब मैं और आप बनते हैं जो लाइनमैन को, जो वॉलमैन को इन चीजों पर मजबूर करते हैं। इसका सबब मैं और आप हैं, कोई तीसरे शख्स नहीं होता। नहीं, कौन मजबूर करता है? एक आम शहरी? यस। अच्छा, तो एक आम शहरी अगर इलीगल काम करने के लिए एक सरकारी नौकर को, सरकारी मुलाजिम को कह रहा है, तो वो सरकारी मुलाजिम क्या उस आम शहरी के मातहत है या अपने इदारे के मातहत है? मेरे दोस्त, ये यूनियन काउंसिल की सतह पर 1-1, 2-2, 4-4 गलियों की सियासत होती है, जो बड़ी माइक्रो लेवल की होती है, और उसमें उस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को यूज किया जाता है। चले, ये एक लंबी बहस है, मेरे पास टाइम भी कम। बहरहाल बहुत शुक्रिया, नवीद एंथनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एमपीए पीपल्स पार्टी की जानिब से मौक़िफ़ दिया जा रहा था बजट के ऊपर, लेकिन बजट की बात निकलते हुए वाटर बोर्ड पर चलेगी। वाटर बोर्ड के ऊपर एक स्पेसिफिकली प्रोग्राम करूंगा कि क्या कनेक्शन है, स्ट्रक्चर क्या है। ये मकड़ी के जाले की तरह एक वेब है, यहां से हिलाया जाता है तो यहां तक आवाज जाती है, क्या है, तमाम चीजें सामने रखूंगा आपके। बहरहाल वक्फा लेंगे, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे बजट के ऊपर।